500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद भगवान श्री राम की भव्य मंदिर बन रहा है। ये राष्ट्रीय गौरव का पल है, सांस्कृतिक उत्थान का पल है। प्रत्येक नागरिक को खुद को राममय वातावरण में रमा हुआ महसूस कर रहा है। राजनीति से ऊपर उठकर इस उत्सव के, इस गौरवमय क्षण के हमें गवाह बनना चाहिए। कई जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में आजादी से पहले और आजादी के बाद रुकावटें खड़ी की, कईयों ने उनके अस्तित्व ने नहीं हुए इसका एफिडेविट भी कोर्ट में दिया। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, ये मंगल वेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से भारत की संस्कृति के उदय की वेला है, भारत के गौरवमय क्षण की वेला है। इस पर राजनीति मत। ये इवेंट नहीं है, ये भारत की संस्कृति की उदय की प्राण प्रतिष्ठा का वैभवशाली दिन है। 22 जनवरी एक गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण है जिसके लिए वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों ने तपस्या की है। उनकी श्रद्धा, उनके अटूट भगवान श्री राम पर अटूट विश्वास के पूर्ण होने का दिन है। ये भारत की संस्कृति के में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, गौरवमय दिन है। और पूरा विश्व, चाहे वो अमेरिका का मेडिसिन स्क्वायर हो, न्यूयॉर्क स्क्वायर हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, पूरा विश्व इस ऐतिहासिक गौरवमयी भारत की संस्कृति के उदय की इस घटना को देख रहा है। और भारत के हर मंदिर में, हर धार्मिक स्थान पर श्री राम जी के इस दिन को 500 साल बाद अपनी जन्मभूमि पर वापसी के, वनवास की समाप्ति के गौरवमय क्षण को करोड़ों भारतीय देखने के लिए आतुर हैं। और कल वो दिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा द्वारा भारत की संस्कृति के उदय को करेंगे, ये दिन हम सब लोग एक नई दीपावली के रूप में मना रहे हैं। कभी भारत के वीर सैनिकों का अपमान, कभी भारत के चुनाव आयोग का अपमान, कभी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के सदन का अपमान, कभी भारत के प्रधानमंत्री और अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री का अपमान। भारतीय संस्कृति, भारत की सनातन एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना का अपमान करने वाले, उनसे अन्याय करने वाले अन्यायी लोग अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 1984 के सिख कत्लो गारत की विधवा कॉलोनी आपको दिखती नहीं है? देश के अंदर जाति पाति के नाम पर आपने जो लड़ाई कराई वो आपको दिखती नहीं है? देश को धर्म, प्रांत, पक्ष, जाति के नाम पर किसने बांटा? अब वो अन्यायी न्याय यात्रा निकाल